वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 10th साइंस का 12th चैप्टर विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। पेज नंबर 22। क्वेश्चन फर्स्ट, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें सम्मिलित रूप से ऑन ऑफ स्विच, विद्युतीय उपकरण, बल्ब, पंखा या फ्रिज तथा विद्युत के स्रोत आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। आंसर, विद्युत धारा की इकाई मात्रक एम्पेयर है। 1 एम्पेयर धारा 1 सेकेंड तक 1 कूलाम आवेश का प्रवाह करती है, अर्थात 1 एम्पेयर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। जो आवेश का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, अतः 1 कूलाम आवेश के लिए हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, अर्थात 1.6 इंटू -19 कूलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन में होता है। चूंकि 1 कूलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन में है तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगी, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन पर कूलाम ये आंसर आएगा। अतः 1 कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेज नंबर 224। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। सेल, बैटरी, विद्युत स्रोत आदि चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? यदि 1 कूलाम आवेश को धारावाही चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो यह कहा जा सकता है कि दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? प्रत्येक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में प्रत्येक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। अर्थात प्रत्येक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। अब हम देखेंगे विभवांतर। इसका फॉर्मूला है विभवांतर इज इक्वल टू किया गया कार्य अपॉन आवेश। अब कार्य निकालना है हमको, तो कार्य इज इक्वल टू विभवांतर गुणा आवेश। यहाँ पर आवेश है 1 कूलाम, प्रश्नानुसार दिया है। आवेश इज इक्वल टू 1 कूलाम। विभवांतर 6 वोल्ट, तो कार्य निकलेगा W इज इक्वल टू 6 इंटू 1। अब कार्य को हम जूल में मापते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जूल। प्रत्येक आवेश 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने के लिए 6 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
पेज नंबर 232 फर्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? आंसर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक तार के पदार्थ पर, चालक तार के ताप पर। फर्स्ट देखेंगे चालक तार की लंबाई। चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। आर समानुपाती एल, अर्थात लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। सेकंड है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चालक तार का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट ए के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। आर समानुपाती 1/a। यदि हम ए का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। नेक्स्ट है तार के पदार्थ पर। समान लंबाई तथा समान मोटाई के अलग अलग पदार्थ के तारों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। मान लीजिए हमने एक तार लिया चांदी का और एक तार लिया तांबे का। दोनों की लंबाई समान है और दोनों की मोटाई भी समान है, लेकिन पदार्थ अलग अलग होने के कारण दोनों तारों का प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। नेक्स्ट है चालक तार के ताप पर। चालक तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है तथा ताप घटाने पर प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट है चालक तार की मोटाई पर। समान पदार्थ के, मतलब तार एक ही पदार्थ का बना हुआ है, दो तार लिए हैं, समान पदार्थ के भी बने हैं, लेकिन एक तार मोटा है और एक पतला है, तो इन तारों का जो है प्रतिरोध वो अलग अलग होगा। मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। एक ही पदार्थ के, मान लीजिए एल्यूमिनियम या तांबा, कोई भी एक पदार्थ ले लेते, तांबे के दो तार लिए हैं, एक मोटा है एक पतला है, तो जो मोटा तार है उसका प्रतिरोध कम होगा और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है? तारों का प्रतिरोध R = ρL/A है। ये रो है एक नियतांक, जहां R तार के पदार्थ का प्रतिरोध है, L तार की लंबाई है और A तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। किसी तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, अतः पतले तार की अपेक्षा मोटे तार में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। पेज नंबर 232 थर्ड क्वेश्चन, मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर उसके प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? स्टूडेंट्स, प्रश्न में ये कहा गया है कि एक कोई वैद्युत अवयव है जिसके दो सिरों के बीच विभवांतर पहले की तुलना में घटाकर आधा कर दिया है, लेकिन इसका प्रतिरोध स्थिर रहता है। अब उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या कोई परिवर्तन होगा? ओम के नियम से, ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह नियम दिया था, तो ओम के नियम के अनुसार V = IR। अब यहाँ पर हमको धारा ज्ञात करनी है। जहाँ I = धारा, V विभवांतर, R प्रतिरोध है, तो इस प्रश्न में हमको I का मान ज्ञात करना है। तो I = V/R। अब वैद्युत अवयव का प्रतिरोध जब शुरुआत में था तो वो था R था और विभवांतर V और धारा I, ये प्रारंभ में था। अब प्रतिरोध स्थिर है तथा V अर्थात विभवांतर को आधा कर दिया गया।
अतः ओम के नियम से देखें तो I1 = V1/R, क्योंकि पहला जो प्रारंभ की स्थिति थी उसमें ये हमको सूत्र मिला था, और बाद की स्थिति में जब विभवांतर को आधा कर दिया तो हमने उसको पहचानने के लिए I', V' और R' इसको बना दिया। अब प्रश्न के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि पहले के विभवांतर को घटाकर आधा कर दिया है और धारा का मान हमको निकालना है। तो V/2/R, तो V/2 = I/2। तो जो धारा का मान है वह भी कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्रातु के क्यों बनाए जाते हैं? किसी मिश्रातु का प्रतिरोध किसी शुद्ध धातु के प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है तथा उच्च ताप पर मिश्रातु आसानी से नहीं पिघलते, इसलिए प्रेस तथा टोस्टरों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्रातु के बनाए जाते हैं। मिश्रातु में हम अपने मनवांछित गुणों को डाल सकते हैं, इसीलिए जो कोई भी शुद्ध धातु होती है उसकी अपेक्षा जो मिश्रातु होती है वो विद्युत टोस्टर विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयवों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इनका प्रतिरोध अधिक होता है और ये आसानी से नहीं पिघलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। पहला है आयरन Fe तथा मरकरी Hg में कौन अच्छा विद्युत चालक है? स्टूडेंट्स, इसके लिए हमको सारणी उठानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, हम सारणी देखें तो जो आयरन है इसका प्रतिरोध है 10 × 10⁻⁸, और जो मरकरी अर्थात Hg है इसका प्रतिरोध है 94 × 10⁻⁸। जो तालिका में हमने प्रतिरोधकता देखी उसके अनुसार जो मरकरी है इसकी जो प्रतिरोधकता है वह आयरन की अपेक्षा अधिक है। तालिका के अनुसार लोहे की प्रतिरोधकता 10 × 10⁻⁸ ओम प्रति मीटर है तथा मरकरी की प्रतिरोधकता 94 × 10⁻⁸ ओम प्रति मीटर है। पारे की प्रतिरोधकता लोहे से अधिक है, अतः आयरन पारे की अपेक्षा अच्छा चालक है। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? स्टूडेंट्स, इसके लिए फिर से हम तालिका देखेंगे। स्टूडेंट्स, हम इस तालिका को देखें तो हम पाएंगे कि जो सिल्वर है इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है 1.60 × 10⁻⁸, और नीचे आने पर प्रतिरोधकता बढ़ती जा रही है। तो इस तालिका के अनुसार जो सिल्वर है इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है, अतः यह विद्युत की सबसे अच्छी चालक होगी। तालिका 12.2 से पता चलता है कि चांदी की प्रतिरोधकता 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर है, जो कि सबसे कम है, अतः चांदी अच्छा चालक है। नेक्स्ट, पेज नंबर 237, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक तथा एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हों। हमको यहाँ पर एक डायग्राम बनाना है जिसमें इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं हों। आंसर, 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़ी है, अतः 2 वोल्ट + 2 वोल्ट + 2 वोल्ट = 6 वोल्ट का कुल विभव होगा। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे, एक आरेख खींचेंगे। एक प्रतिरोधक ये है और सारे ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और हमको यहाँ प्लग कुंजी भी बनानी है, ये प्लग कुंजी कहलाती है। और जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की बैटरी ली है, 2 वोल्ट के 3 सेल यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं। एक सिरा प्लस होगा, एक सिरा माइनस होगा। ये हमारी बैटरी है। अब धारा का प्रवाह इस प्रकार से होगा। जो प्रतिरोधक है, एक 5 ओम का है, दूसरा 8 ओम का है और तीसरा 12 ओम का है।
ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का आरेख निम्नानुसार हमको प्राप्त होता है। 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, एक प्लग कुंजी दी हुई है और एक 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए। इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित धारा को मापने के लिए एक अमीटर तथा 12 वोल्ट के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। अमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक है? स्टूडेंट्स, जो धारा है वह अमीटर द्वारा नापी जाती है और जो विभवांतर होता है वह वोल्टमीटर द्वारा नापा जाता है। स्टूडेंट्स, प्रश्न में कहा है कि हमको जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसी का हमको परिपथ खींचना है। 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में ही लेना है, लेकिन जो 12 ओम का प्रतिरोधक है इसके सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो हमने इसके सिरों के बीच में क्या लगा दिया है? वोल्टमीटर लगा दिया है। वोल्टमीटर से हम विभवांतर पता कर सकते हैं। और अब प्रश्न के अनुसार हमको ये बताया गया है, बोला गया है कि धारा भी मापनी है। तो धारा मापनी है तो हमने यहाँ पर एक अमीटर लगाया है, क्योंकि जो अमीटर होता है वह धारा मापी होता है, धारा का मान ज्ञात करता है। इसलिए यहाँ पर हमने जो प्लग कुंजी है उसके पहले यहाँ पर अमीटर का प्रयोग किया है। प्रश्न क्रमांक 1 के परिपथ में ही हमने यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमने एक अमीटर का प्रयोग किया है। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न के अनुसार कुल विभवांतर सिक्स वोल्ट है। अब ओम का नियम लगाते हैं। V इजिकल टू IR, जहाँ पर इस फार्मूले में मान रख दें तो 6 इजिकल टू I और R कितना हो गया? 8 और 5 13, 13 और 12 25। तो जो हमारा प्रतिरोध है उसका मान क्या है? 25। तो स्टूडेंट्स, अब हमको किसका मान निकालना है? धारा का मान निकालना है। तो I इजिकल टू 25/6 हो जाएगा, जिसके अनुसार जो हमारी धारा है उसका मान आ जाएगा 0.24 एम्पेयर। अब 12 ओम के जो प्रतिरोध है के लिए विद्युत धारा का मान इजिकल टू 0.24 एम्पेयर है। अतः ओम के नियम से V इजिकल टू IR, जहाँ पर हमको अब किसका मान निकालना है? इस वाले प्रतिरोध के लिए हमको विभवांतर निकालना है। अब हम विभवांतर का परिकलन कर रहे हैं। तो जहाँ पर V इजिकल टू I का मान हमारा 0.24 एम्पेयर आया है और प्रतिरोध हमारा यहाँ पर कौन सा है? 12 ओम का लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो विभवांतर है इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.88 वोल्ट। अतः अमीटर का पाठ्यांक या रीडिंग 0.24 एम्पेयर तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक 2.88 वोल्ट होगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।